गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। आज मैं आप लोगों को संस्कृत का पाठ 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। आइए अब मैं आपको इसके बारे में बता दूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं पाठ 2 में है पुनरावर्तन। यहाँ पे दिया गया है पुनरावर्तन। देखिए अब यहाँ पे एक कहानी है, ये टॉपिक है आपका रामः विजयते। रामः विजयते अर्थात राम विजय प्राप्त करते हैं। रामः विजयते। देखिए रामो राजमणि सदा विजयते रामम रमेशम भजे। रामो राजमणि सदा विजयते रामम रमेशम भजे। इसका अर्थ हुआ कि वो राम जो राजाओं में श्रेष्ठ हैं और जो हमेशा विजय प्राप्त करने वाले हैं। रामेन निहता निशाचर चमु रामाय तस्मै नमः। वैसे राम को, भगवान विष्णु को मैं भजता हूँ। दिया गया रामो राजमणि सदा विजयते रामम रमेशम भजे। वो राम जो राजाओं में श्रेष्ठ हैं, जो हमेशा विजय प्राप्त करने वाले हैं, वैसे राम का भगवान विष्णु को मैं भजता हूँ। अब देखिए दिया गया है, या फिर उनका मैं भजन करता हूँ, ऐसे भी कह सकते हैं। रामेन निहता निशाचर चमु रामाय तस्मै नमः। अर्थात राम के द्वारा मारी गई राक्षसों की सेना। कहने का मतलब है कि वो राम जिनके द्वारा राक्षसों की सेनाएं मारी गई है, उस राम को रामाय तस्मै नमः अर्थात उस राम को मैं नमस्कार करता हूँ। अब आगे है दूसरा आपका जो ये दिया गया पॉइंट। देखिए रामात नास्तेम परायणम परतरम रामस्य दासो। दिया गया दासोऽस्म्यहम् रामे चित्लयः सदा भवतु मे हे राम माम उद्धर। देखिए रामात नास्ते परायणम परतरम, राम से हटकर कोई दूसरा श्रेष्ठ मार्ग नहीं है। फिर है रामस्य दासो अस्म्यहम्, मैं राम का सेवक हूँ। रामे चित्लयः सदा भवतु मे हे राम माम उद्धर। राम में ही दिया गया रामे चित्लयः, राम में ही हमारा चित्त या फिर मन हमेशा लगा रहे। मैं हे राम माम उद्धर, और मैं भगवान से प्रार्थना करूं कि हे राम मेरा उद्धार करो। अब आइए आपका जो है इसमें देखिए आपके पाठ में अब ये रामः विजयते जो शीर्षक है, इस पर एक कहानी भी दिया गया है। उस कहानी को मैं पढ़ करके अभी आपको जो है मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखिए रामः वनम अगच्छत, यहाँ पर लंग लकार अर्थात भूतकाल में दिया गया, भूतकाल का लंग लकार का वाक्य है रामः वनम अगच्छत। अर्थात राम वन गए थे। लक्ष्मणः सीता च रामेण सह अगच्छताम। लक्ष्मणः सीता च, लक्ष्मण और सीता, च का अर्थ होता है और, लक्ष्मण और सीता रामेण सह अगच्छताम, राम के साथ गए थे। फिर है तत्र, देखिए तत्र
ते पर्णकुटीरे अतिष्ठन्, अर्थात वहाँ वे सब पर्णकुटीरे अर्थात पत्तों से बनी कुटिया, पर्णकुटीरे जिसका अर्थ होता है पत्तों से बनी कुटिया, अतिष्ठन् अर्थात ठहरे। तो देखिए हो गया आप कैसे, तत्र ते पर्णकुटीरे अतिष्ठन् अर्थात वहाँ वे सब पत्तों से बनी कुटिया में ठहरे। अब है लंकायाः नृपः रावणः, लंकायाः नृपः रावणः अर्थात लंका का नृपः यानी राजा, रावणः रावण, वनात् सीताम अहरत, वनात् सीताम अहरत, वनात् यानी जंगल या वन भी कह सकते हैं, से सीता का अपहरण किया। लंकायाः नृपः रावणः वनात् सीताम अहरत अर्थात लंका का राजा रावण जंगल से सीता का अपहरण किया। अब आइए, रामस्य भक्ताः वानराः समुद्रे सेतुबंधनम कुर्वन्ते। देखिए रामस्य भक्ताः अर्थात राम के भक्तगण, वानराः भक्त मतलब राम के भक्त कौन थे, तो वानराः दिया गया है अर्थात बंदर, समुद्रे सेतु बंधनम कुर्वन्ति समुद्र में बांध का निर्माण किया। ध्यान से देखिए, रामस्य भक्ताः वानराः समुद्रे सेतु बंधनम कुर्वन्ते। यहां पर जो है लंग लकार में नहीं है, ये आ गया अब लट लकार में। तो इसमें जो है आपको कहना होगा लट लकार के आधार पर, राम के भक्त वानर समुद्र में बांध का निर्माण करता, ये निर्माण करते हैं, ऐसे कह सकते हैं आप, निर्माण करते हैं। तब देखिए ततः परम रामः लक्ष्मणेन सह लंका गच्छति। ततः अर्थात उसके बाद, रामः लक्ष्मणेन सह राम लक्ष्मण के साथ, लंकाम गच्छति अर्थात लंकाम अर्थात लंका जाते हैं। अब देखिए मतलब ततः परम रामः लक्ष्मणेन सह लंकाम गच्छते, इसका अर्थ हुआ उसके बाद राम लक्ष्मण के साथ लंका जाते हैं। फिर आइए, ते वानराः अपि तत्र गच्छन्ते। ते वानराः अर्थात वे सभी बंदर, अपि का अर्थ होता है भी, ते वानराः अपि तत्र गच्छन्ति अर्थात वे सभी बंदर भी वहाँ जाते हैं। अब आइए तो देखिए आप यहाँ पे गौर कीजिए, पहला जो आपने यहाँ पे देखा है फर्स्ट, ये प्रथम जो ये पैराग्राफ जो था पहला जो आप देखे, इसमें जो है लंग लकार का प्रयोग किया गया है अर्थात भूतकाल। दूसरा जो आ गया जिसमें लट लकार में है ये सारा वाक्य, यानी वर्तमान काल पर में के रूप में बनाया गया है। अब आइए फिर देखिए क्या है, तो अब जो है यहाँ पर भविष्यत काल में, रावणेन सह रामस्य, ध्यान से सुनिए, रावणेन सह रामस्य युद्धम भविष्यति, रावण के साथ राम का युद्ध होगा। यहाँ पे गागेगी में आएगा, लिट लकार में है, भविष्यत काल में। रावणेन सह रामस्य अर्थात रावण के साथ, रावणेन सह जिसका अर्थ होता है, सह का अर्थ होता है साथ,
रावणेन सह रामस्य, यानी रावण के साथ रामस्य युद्धम, राम का युद्ध, रावण के साथ राम का युद्ध भविष्यते, यानी होगा। रावणेन सह रामस्य युद्धम भविष्यते, रावण के साथ राम का युद्ध होगा। अब देखिए, युद्धे रावणादयः राक्षसाः मरिष्यन्ति, अर्थात युद्ध में रावणादयः रावण आदि राक्षसाः मतलब राक्षस मरिष्यन्ते अर्थात मरेंगे। फिर है सीतया लक्ष्मणेन च सह रामः अयोध्याम आगमिष्यते, दिया गया है सीतया लक्ष्मणेन च सह रामः अयोध्याम आगमिष्यते, अर्थात सीता और लक्ष्मण के साथ, सीतया लक्ष्मणेन च, का अर्थ मैंने आपको पहले बता दिया, और अपी का अर्थ होता है भी, यहां पे आ गया च मतलब और, सीतया लक्ष्मणेन च, सीता और लक्ष्मण सह रामः के साथ, सीता, देखिए सीता और लक्ष्मण के साथ रामः अयोध्याम आगमिष्यते, अर्थात राम अयोध्या आएंगे। अब आइए, रामः अयोध्यायाः राजा भवतु, ये जो आ गया लोट लकार में विधिलिंग, ध्यान से देखिए, रामः अयोध्यायाः राजा भवतु, अर्थात राम अयोध्या के राजा बने या फिर हो, राम अयोध्या के राजा हो या फिर बने। रामस्य राज्ये, दिया गया रामस्य राज्ये जनाः कदापि दुखम न अनुभवन्तु, अर्थात रामस्य राज्ये जनाः, राम के राज्य में जनाः अर्थात लोग, कोई भी, ऐसे भी कह सकते हैं, कदापि दुखम न अनुभवन्तु, कभी भी दुख का अनुभव न करे, ये सब लोट लकार में है। सर्वे जनाः सुखेन तिष्ठन्तु, सर्वे जनाः अर्थात सभी लोग या फिर प्रजा, सर्वे जनाः सुखेन तिष्ठन्तु यानी सभी लोग सुख से रहे, या फिर यहाँ पे आप प्रजा भी कह सकते हैं, प्रजा को ही लोग कहा गया, अयोध्या के वासी, अयोध्या के लोग, उसी को प्रजा भी कहेंगे। तो सर्वे जनाः सुखेन तिष्ठन्तु, सभी प्रजा या फिर लोग सुखी से रहे। अब आगे आइए, अब आपका जो है यह आ गया शब्द संग्रह। यहाँ पे कुछ संस्कृत के शब्द हैं और उसका जो है हिंदी अर्थ बताया गया, वह भी मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। देखिए, राजमणि अर्थात राजाओं में श्रेष्ठ, राजमणि जिसका अर्थ क्या होता है, राजाओं में श्रेष्ठ। इसके बाद है विजयते अर्थात विजयी होता है, रमेशम का अर्थ होता है विष्णु, भजे, भजे का अर्थ होगा भजन करता हूँ, निहता मतलब मारी गई, निशाचर समूह मतलब राक्षसों की सेना। फिर है परायणम, पर जोर अयनम, परायणम इसका विग्रह हुआ पर जोर अयनम, पर यानी दूसरा, अयनम मार्ग, पर अयनम परायणम अर्थात दूसरा मार्ग, परतरम श्रेष्ठतर। फिर है दासोऽस्म्यहम् अर्थात मैं सेवक हूँ, दास जोड़ अस्मि जोड़ अहम अर्थात दासोऽस्म्यहम् मतलब मैं सेवक हूँ। अब देखिए चित्तलय मतलब मन का ध्यान। फिर है उद्धर बचाओ, पर्ण कुटीरे पत्तों से बनी कुटिया में। फिर आगे मैं आपको ले चलता हूं। अब देखिए दिया गया है अतिष्ठन अर्थात ठहरे, नृपः यानी राजा, अहरत अपहरण किया, सेतु बंधनम कुर्वन्ति मतलब बांध का निर्माण करते हैं, रावणादय रावण जोर आदय अर्थात रावण आदि,
मरिष्यन्ति मरेंगे, आगमिष्यति अर्थात आएंगे, और न अनुभवन्तु, न अनुभवन्तु मतलब अनुभव न करें, और तब है सुखेन अर्थात सुख से। अब मैं आपको देखिए, अब आगे अभ्यास में आते हैं। यहाँ पे दिया गया है प्रश्न संख्या 1, जिसमें आपको कह रहा है कि संस्कृत में उत्तर दें। देखिए, कह विजयते, तो आप अभी ये कहानी पढ़े, इसमें कह विजयते, तो इसका तो सामने दिया गया है रामः विजयते। फिर है कस्मै नमः, तो क्या बताइएगा, रामाय नमः, कस्मै नमः, ध्यान से देखिए, तो रामाय नमः। फिर है अहम कस्य दासः अस्मि, अहम कस्य दासः अस्मि, तो कैसे बनाएंगे, अहम रामस्य दासः अस्मि। क्या लिखेंगे इसका, अहम कस्य, वो उसके जगह पे रामस्य, किसका, तो रामस्य राम का, और उसके बाद दासः अस्मि। अब है कह सीताम अहरत, कौन, सीता का, अहरत मतलब अपहरण किया, तो रावण ने किया था, तो क्या लिखेंगे, रावणः सीताम अहरत। अब देखिए, केन सह रामस्य युद्धम भविष्यति, किसके साथ, रामस्य राम का युद्ध भविष्यति अर्थात होगा, तो रावणेन सह रामस्य युद्धम भविष्यति। क्या बताएंगे, रावणेन सह रामस्य युद्धम भविष्यति। जो बच्चे अगर पूरा नहीं किए हैं तो वो अभी सुन करके इसे पूरा कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, कस्मै नमः, तो बताइएगा इसका उत्तर रामाय नमः। फिर अहम कस्य दासः अस्मि, तो इसका उत्तर हो जाएगा अहम रामस्य दासः अस्मि। इसके बाद है ये प्रश्न संख्या घ में, कह सीताम अहरत, तो बताना है इसका उत्तर रावणः सीताम अहरत। फिर है क्वेश्चन नंबर अंग में, केन सह रामस्य युद्धम भविष्यते, तो इसका उत्तर लिखिएगा रावणेन सह रामस्य युद्धम भविष्यते। अब आइए प्रश्न संख्या 2, विशेषण एवं विशेष्य को पहचाने। यहाँ पर विशेषण और विशेष्य दोनों शब्द को आपको पहचानना है, अलग करना है। अब जैसे देखिए, विशाले देशे, यहाँ पर विशेषण क्या होता है, तो जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है वह विशेषण कहलाता है। और विशेष्य आपको पता है, विशेष्य किसे कहते हैं, तो जिस संज्ञा या सर्वनाम की, देखिए जैसे विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताई जाती है, जो विशेषता होती है वह विशेषण हो गया, और जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाता है। अब जैसे हम कहते हैं राम अच्छा है, तुम लंबे हो, तो यहाँ पर राम की विशेषता क्या है, राम तो संज्ञा हो गया और इसकी विशेषता है कि राम अच्छा है, तो अच्छा हो गया विशेषण और राम हो गया उसका विशेष्य। वैसे ही तुम अच्छे हो, तो यहाँ पर तुम ये सर्वनाम है तो सर्वनाम शब्द हो गया विशेष्य, और अच्छे हो तो अच्छे हो गया विशेषण। वैसे ही देखिए, विशाले देशे, विशाले, विशाल, अब पता है विशाल का अर्थ क्या होता है, तो बड़ा, तो विशाले देशे, देश हो गया संज्ञा यहाँ पे, तो वो हो गया क्या चीज, विशेष्य, और ये विशाले ये हो गया विशेषण। दुष्टान असुरान, दुष्ट असुर, दुष्टान असुरान, तो दुष्टान क्या चीज हो जाएगा, विशेषण, और असुरान ये हो गया विशेष्य। उत्तमाः सेवकाः, इसमें उत्तमाः, देखिए उत्तमाः जो हो गया वो क्या है, तो विशेषण में लिखेंगे, और ये सेवकाः ये हो गया, सेवकाः जो देख रहे हैं ये चला जाएगा विशेष्य में। शोभाम रमणीयाम, तो यहाँ पे देखिए शोभाम रमणीयाम, रमणीयाम ये हो गया क्या चीज, विशेषण, ये चला आएगा विशेषण में, और शोभाम ये हो जाएगा विशेष्य। फिर आते हैं मधुरेषु फलेषु, तो मधुरेषु हो गया विशेषण, और फिर फलेषु हो गया विशेष्य। जलम शीतलम, यहाँ पर जलम जो हो गया वो हो जाएगा विशेष्य, और शीतलम, शीतलम हो जाएगा विशेषण। शीतलम लिखेंगे विशेषण में और जलम लिखेंगे विशेष्य में।
अब चलिए आगे प्रश्न संख्या 3। इसमें कह रहा है शब्द रूपों के विभक्ति एवं वचन पहचान है। मतलब यह कौन सी विभक्ति है शब्द रूप का और कौन सा वचन है वो आपको बताना है। तो अब जैसे रामेन, रामेन हो गया कौन सी विभक्ति, तो तृतीया। और वचन कौन सा हो गया, वचन जो हो गया वह एक वचन। अब वैसे ही आते हैं तस्मयी, तस्मयी जो है वह कौन सी विभक्ति में आ जाएगा, तो चतुर्थी। तस्मयी जो है वह कौन सी विभक्ति है, तो बताइएगा चतुर्थी। तस्मयी हो गया चतुर्थी विभक्ति। और फिर वचन क्या है, तो एक वचन। समझ रहे हैं ना। अब आगे देखिए, फिर है आपको वनात। वनात में जो है वह कौन सी विभक्ति है, तो आप वनात में यह कौन सी विभक्ति हो जाएगा, वनात। वनात हो गया पंचमी। ये जैसे फलात लिखते हैं ना, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलेन फलाभ्याम फलहि, फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः, फलात फलाभ्याम फलेभ्यः। तो फलात आ गया पंचमी विभक्ति। तो यहाँ पर वैसे ही है वनात, वनात भी हो जाएगा क्या चीज, पंचमी विभक्ति। और फिर वचन कौन सा है, तो एक वचन। अब देखिए सीताम, सीताम जो है सीता वो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो सीताम। जैसे लता का आपने याद किया, लता लते लता, लताम लते लता। तो यहाँ पे लताम द्वितीय विभक्ति एक वचन में मैंने कहा लताम। देखिए लता प्रथमा विभक्ति एक वचन, लते प्रथमा विभक्ति द्विवचन, और लता यह हो गया प्रथमा विभक्ति बहुवचन। वैसे ही द्वितीय में होता है लताम, द्वितीय विभक्ति एक वचन में लताम। तो वैसे यहाँ पे सीताम, तो जैसे द्वितीय विभक्ति एक वचन हुआ लताम, तो वैसे ही सीताम भी हो गया द्वितीय विभक्ति और एक वचन। अब देखिए, अब है राज्य। तो राज्य, राज्य जो है यहाँ पे राज्य लिखा हुआ है, राज्य। तो यह जो है कौन सी विभक्ति में आ जाएगा, तो यह सप्तमी विभक्ति। राज्य, राज्यो, राज्येषु। तो सप्तमी विभक्ति एक वचन यह भी है। राज्य क्या हो गया, सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले शब्द रूप याद रखना होगा। जैसे औकारांत पुल्लिंग होता है, फिर ये स्त्रीलिंग शब्द होता है। अगर आपने एक शब्द रूप औकारांत एक कोई शब्द याद कर लिया, जैसे बालक शब्द याद कर लिया, तो उसी पे अब जैसे बालकः बालको बालका ऐसे याद करते हैं। अगर खग, खग भी वो जो है औकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो उसका भी उसी आधार पे खगः खगौ खगा। वैसे ही देवः देवौ देवा, रामः रामौ रामा, सब इस तरह से आप बना सकते हैं। वैसे ही आपको शब्द रूप जो है फिर लता का भी याद करना होगा। मतलब शब्द रूप जो है जब तक आप नहीं याद कीजिएगा तब तक आप जो है किसी भी तरह के शब्द को आप उसके शब्द रूप में नहीं बदल सकते हैं। तो अभी ये मैंने आपको प्रश्न संख्या 3 बता दिया। अब चलते हैं आगे। देखिए प्रश्न संख्या 4, इसमें दिया गया है धातु रूपों के लकार एवं पुरुष पहचाने। यहाँ पे धातु रूप का जो है लकार और पुरुष ये आपको पहचानना है। अब जैसे गच्छति, गच्छति ये तो पता है गच्छति में कौन सा लकार है, तो ये लट लकार हो गया। और पुरुष कौन सा है, तो ये प्रथम पुरुष है। तीतः अंति वैसे भी आपको मैंने बताया था। तो गच्छति गच्छतः गच्छन्ति गच्छसि गच्छतः गच्छसि गच्छथः गच्छथ गच्छामि गच्छावः गच्छामः। अब है अतिष्ठन, अतिष्ठन ये इसमें कौन सा लकार है, तो आप बता सकते हैं अतिष्ठन ये लंग लकार हो गया। और इसमें पुरुष जो है इसका पुरुष कौन सा है, तो यह प्रथम पुरुष है। वैसे ही मरिष्यन्ति, मरिष्यन्ति में जो है वो कौन सा लकार है, तो लिट लकार और पुरुष हो गया इसमें भी प्रथम पुरुष। अब देखिए तिष्ठन्तु, तिष्ठन्तु जो है वो है लोट लकार। तिष्ठन्तु में कौन सा लकार है, तो लोट लकार है और यह पुरुष भी हो गया प्रथम पुरुष। कुर्वन्ति, कुर्वन्ति हो गया लट लकार और पुरुष हो गया प्रथम। अब चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित वाक्यों का अनुवाद करें। देखिए यहाँ पे संस्कृत में वाक्य दिया गया और उसका हिंदी में आपको अनुवाद करना है। अब जैसे है प्रश्न संख्या को, अहम रामस्य ये अहम रामस्य दासः अस्मि,
अहम अर्थात मैं रामस्य राम का दासः दासः का मतलब होता है दास या फिर सेवक हूँ। अहम रामस्य दासः अस्मि मैं राम का सेवक हूँ। अब देखिए ख प्रश्न संख्या ख ते पर्ण कुटीरे अतिष्ठन् ते का अर्थ सह तौ ते यहाँ पे प्रथम पुरुष बहुवचन में है यानी वे सब। तो ते पर्ण कुटीरे अर्थात पत्तों से बनी कुटिया में। तो ते पर्ण कुटीरे अतिष्ठन् अर्थात वे सब पत्तों से बनी कुटिया में ठहरे। अब है युद्धे रावणः मरिष्यते। देखिए युद्धे अर्थात युद्ध में रावणः रावण मरिष्यते अर्थात मरेगा। युद्धे रावणः मरिष्यति युद्ध में रावण मरेगा। फिर सर्वे जनाः सुखेन तिष्ठन्तु सर्वे जनाः अर्थात सभी लोग सुखेन तिष्ठन्तु अर्थात सुखी से रहें। हो गया। अब आगे ले चलते हैं आपको प्रश्न संख्या 6 संस्कृत में अनुवाद करें। यहाँ पर आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। देखिए राम लक्ष्मण के साथ लंका गए ये हो गया आपको लंग लकार में वाक्य लिखा गया है। राम लक्ष्मण के साथ अर्थात रामः लक्ष्मणेन सह राम लक्ष्मण के साथ रामः लक्ष्मणेन सह यानी इसमें कौन सा कारक का यूज किया गया प्रयोग देखिए कारक कर्ता ने कर्म को करण से तृतीया विभक्ति। तो तृतीया विभक्ति जैसे बनाते हैं आप बालक का ही बना लेते हैं बालकः बालको बालकाः बालकम बालको बालकान बालकेन ठीक उसी तरह से लक्ष्मणेन। तो रामः लक्ष्मणेन सह के साथ सह साथ का होता है सह लंका गए यानी लंकाम अगच्छत्। अब आइए राम को नमस्कार यानी रामाय नमः क्या लिखेंगे रामाय नमः। अब देखिए अब दिया गया है ये हे राम मुझे बचाओ। हे राम मुझे बचाओ तो इसका क्या बनाएंगे हे राम। अब फिर मुझे माम बचाओ उद्धर। अब आइए हम रामायण पढ़ेंगे ये लिट लकार में आ गया हम रामायण पढ़ेंगे। अहम आवाम वयम बहुवचन उत्तम पुरुष बहुवचन तो वयम रामायण पढ़ेंगे रामायण यानी रामायण को तो क्या लिखेंगे रामायणम पठिष्यामः। हो गया। अब देखिए तुम या फिर एक अच्छी पुस्तक पढ़ो तुम वैसे ही ब्रैकेट में लिखेंगे कोष्ठ में एक अच्छी पुस्तक पढ़ो एकम उत्तमम पुस्तकम पठ। त्वम एकम उत्तमम पुस्तकम पठ। अब है रावण लंका का राजा था रावण लंका का अर्थात लंकायाः राजा था नृपः आसीत् रावण लंका का राजा था तो इसका क्या बनाएंगे रावणः लंकायाः नृपः आसीत्। फिर है उसने सीता का जंगल से अपहरण किया उसने सह सीता का सीताम जंगल से अर्थात वनेन अपहरण किया अहरत उसने सीता का जंगल से अपहरण किया सह सीताम वनेन अहरत। तो अभी जो है आपने यह पाठ जो है संस्कृत का पाठ 2 मैंने अभी आप लोगों को समझाया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को देख करके और सुन के इस पाठ को अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। ओके थैंक यू।